पहली मिडाइवल मॉडर्न कर लेंगे। मध्यकालीन इतिहास। यू तिरोट सिंह एक जनजातीय मुखिया थे। अब एक नाम को यू तिरोट सिंह नाम को एक जनजातीय मुखिया हो जो को खासी पहाड़ियों ने भी को नेतृत्व करियो के मायने ब्रिटिश सरकार के विरोध के मायने मतलब अठांग हो खासी पहाड़ी अब तक खासी पहाड़ी की जगह मेघालय के मायने याद रखिए मेघालय, ठीक है मेघालय। यू तिरोट सिंह एक जनजातीय मुखिया हो जो को खासी पहाड़ी में अपने क्षेत्र को होकर सड़क बनाने के लिए ब्रिटिश प्रयासों को विरुद्ध के तीव्र विरोध करो मतलब इनका विरोध करियो ये मान ला ब्रिटिश के विरोध में कुछ छेड़ियो तो सड़क बनाई ये मान ला, ठीक है। तिरोट सिंह उन्हें खासी पहाड़ियों का नायक कहा जाता है, याद रखिए। 1829 में ब्रिटिश नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिरोध का नेतृत्व किया और बाद में 1885 में ढाका में एक राजनीतिक कैदी के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। राजनीतिक कैदी का महीना 1885 का महीना मृत्यु हुई वहाँ की। पीर अली खान 1857 के विद्रोह में फांसी दी गई थी, यह सत्य है। अभी कथन का सवाल है ना, जैसे सत्य है सत्य ही है ना, ठीक है। अब और तो सत्य है जहाँ ऊपर लीजिए। एक तो पीर अली खान को 1857 के विद्रोह में फांसी दी गई थी, ठीक है, लेकिन यह कारण वह ब्रिटिश मुखी भारतीय गलत है। अब वो मत पढ़ी गलत है मत पढ़ी हो, ठीक। और वह ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने वाले एक क्रांतिकारी थे, अब बात सही है, लेकिन ओ होने के विद्रोह दौरान पक्ष बदलने वाले कोई ब्रिटिश सूचना था, ठीक है। इन मत पढ़ी ये दो पढ़ लीजिए था बता। यू कियांग नागबह जयंती पहाड़ी। अब एक और यू कियांग नागबह वो जयंती पहाड़ी है ना बिका मतलब बिको हो संरक्षक या मान ले जनजाति मुखी हो वो भी एक हो, ठीक है, जो वो भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गई हो। ब्रिटिश अफीम व्यापार के विरुद्ध सफल विद्रोह। ब्रिटिश अफीम व्यापार के विरुद्ध एक मतलब सफल आंदोलन चलायो, सफल विद्रोह करियो। वो कारण तो गलत है, यानी कि वो गलत है मत बोली तो याद रख, ठीक। जय वो मतलब वो जयंती पहाड़ियाँ का करियो कौन करियो यू कियांग नागबह, ठीक है। तुलसीदास ने अपनी महाकाव्य कीर्ति रामचरितमानस के माध्यम में अवधी भाषा में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्तिगत बने। पहली बात तो तुलसीदास कहाँ करियो रामचरितमानस भी लिखी ना, रामचरितमानस कौन लिखी तुलसीदास लिखी, बस तो याद रहा और तो याद ही रहा राखी कमाइन, ठीक है। अकबर के बारे में कोई चीज़ पढ़ लिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगायो, बिल्कुल लगायो। इसके विरुद्ध में एक फरमान जारी करियो। सामाजिक सुधार नीति को दर्शाता है, सामाजिक में समाज में सुधार ले आयो। महाभारत का फारसी में फांसी का महाभारत है नबी को फारसी कमाई ने एक रज़्मनामा नबी में अनुवाद करवा दियो। महाभारत ने फारसी कमाई ने रज़्मनामा के हुआ, ठीक है, बिरज़्मनामा कमाई ने मतलब अनुवाद करवा दियो को फारसी भाषा कमाई ने, ठीक है, महाभारत को अकबर। मोहम्मद बिन तुगलक ने केंद्रीकरण नीति के अंतर्गत राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। हालांकि यह कदम प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अधिकांशतः असफल रहा। देख पूछी कि भाई किसी तुगलक शासक हो या फिर दिल्ली सल्तनत को शासक हो जो को आपकी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित की, वो हो MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। वो असफल रही मतलब करनो सही कौन रही खाते, ठीक है, तो याद रखना। दिल्ली सल्तनत ने भारत में सच्चे मेहराब और गुंबद की स्थापत्य कला विशेषता को प्रस्तुत किया जो पूर्ववर्ती स्वदेशी शैलियों से एक बड़ा परिवर्तन था। देख
दिल्ली सल्तनत थी। गुम्बद ए मेहराब स्थापत्य कला कटांगी ये पूछे तो अवल ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य ए है ना। तो दिल्ली सल्तनत की जगह की दिल्ली सल्तनत की बट मेहराब और गुम्बद स्थापत्य कला शैली, ठीक याद रखना। जो पूर्ववर्ती स्वदेशी शैलियों में एक बड़ा परिवर्तन था। बाबर 1512 में काबुल पर अधिकार किया, ठीक है। 1512 में मैंने काबुल पर अधिकार किया, जो याद रखना है। अरे शुरू की गद्दी पर बैठे आए फरगना फरगना की फरगना हाँ फरगना किया, ठीक है। अभियानों के लिए राजनीतिक आधार स्थापित हुआ और वह भारत के बाहर दफन होने वाला पहला मुगल सम्राट बना। मतलब आज जता भी मुगल हुआ बामू भारत के बारे एक भी दफन को नहीं हो सगड़ा भारत का मायने दफन हुआ, लेकिन ये पहला सम्राट आ जिका भारत का बाहर दफन हुआ, यानी कि की जगह हुआ काबुल का मायने। पहली आँख की खबर की जगह ही आगरा का मायने ही आगरा हूँ काबुल स्थानांतरित किया है ना, काबुल स्थानांतरित करी, ठीक है। 2 बार कब्र बनाई है की, याद रखना वो भी। शाहजहाँ शाहजहाँ ने दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला बनवाया। शाहजहाँ देख कहीं कहीं बनवायो लाल किलो बनवायो, ताजमहल ओ बनवायो, मुमताज की याद में लाल किलो बनवायो, ठीक है। ताज वो लाल किलो है जो मुगल स्थापत्य वैभव और साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक है, ठीक है। अबार फिलहाल देश की शान है। औरंगजेब ने फतवा है आलमगीरी। तो पहली बात औरंगजेब ने कहीं किया था, औरंगजेब ने किया था आलमगीर है ना, आलमगीर ही कहता औरंगजेब ने आलमगीर कहता। तो एक पुस्तक की संकलन तो वो फतवा है आलमगीरी होगी ना, फतवा है आलमगीरी, ठीक है। औरंगजेब की औरंगजेब ने और कहीं कहता एक दूसरा नाम वो जिंदा पीर कहता। जिंदा पीर क्यों कहता है, क्योंकि वो धर्म के प्रति थोड़ी निष्ठा राग तो ज़्यादा है ना। एक आते जिंदा पीर पीर की है पीर मोहम्मद किया करे ना, या पीर पीर लोग किया करे बड़ा पंजाबी लोग में पीर मोहम्मद भी है, तो गुरु गुरु है ना बन किया करे। तो ऊपर धर्म के प्रति थोड़ा ज्ञान राग तो भी खाते जिंदा पीर भी कहता है। और इस्लामिक कानून हो भी थोड़ो संहिता करण हो, मतलब जो या मान ले थोड़ा ठीक हो, कट्टर मान ले कट्टर मुसलमान हो लेकिन होगो नहीं सला वो वीणा बजा तो याद रख दिए। वीणा बजा तो पूछा किसी वाद्य यंत्र बजा तो वीणा बजा तो औरंगजेब। मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी ने विजयनगर के विरुद्ध अभियान नहीं चलाया। मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी विजयनगर की मतलब विरुद्ध अभियान थोड़ी चला सी, कौन चला, विजयनगर साम्राज्य तो अलग है विपर तो बे तालीकोटा का युद्ध हुआ है ना, जगह बे गंगा आस पास का चलाया बे 3 जगह, ठीक है। तो एक आए करियो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी। पहले अलाउद्दीन खिलजी हो कौन, जो वो खिलजी वंश है, खिलजी वंश बी को संस्थापक कौन हो, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी मार अलाउद्दीन खिलजी जो इको भतीजो हो ओ इको चाचो हो, इन मार अलाउद्दीन खिलजी शासक बने। और अलाउद्दीन खिलजी इन ओ एक उपाधि ले मिले हैं किसी की ले मिले हैं अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी है ना, सिकंदर ए सानी लिख ला या याद रख दी, सिकंदर ए सानी बस टाइम कर मिल लो क्योंकि सगली चीज़ें में लिखे मैं बोलूँ चाहिए याद रख। सिकंदर ए सानी की उपाधि ली अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर ए सानी की उपाधि ली। और गुजरात के बाजारों इन मलिक काफूर ने 1000 दिनार में खरीदे हो, 1000 दिनार में। एक खातिर मलिक काफूर ने 1000 दिनार ही के दे, ठीक है। 1000 दिनारी भी के भाई, ठीक है। 1000 दिनार में खरीदियो मलिक काफूर ने गुजरात के बाजारों। और बाजार नियंत्रण प्रणाली है बिन सही कौन करी वही करी अलाउद्दीन खिलजी। वो आपके सैनिका नगद वेतन दियो, ठीक है। जनो तो इके विरुद्ध अभियान चलाया को नहीं जना ओकी के विरुद्ध अभियान चलाया अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर। मलिक काफूर को गुलाम हो, ठीक है। अब मलिक काफूर है ना, मलिक काफूर जो नेतृत्व करियो दक्षिण सैन्य अभियान को, ठीक है। दक्षिण सैन्य अभियान है ना वहाँ पर मलिक काफूर नेतृत्व करियो। जी दक्षिण सैन्य अभियान जी देवगिरी वारंगल मदुरै जैसे राज्य, ठीक है। ये तीनों याद रखिए। चहलगानी या 40वां को समय पहली बात तो इन स्टार्ट कौन करियो, ये तो तुम इस करियो
है ना। इन अमीरों का वर्ग क्या है, मतलब अमीरों को समूह हो 40 लोगों को समूह, चहलगामी 40 लोगों को समूह। इन इल्तुतमिश स्थापित करियो है, इन खत्म कौन करियो, बलवन, बलवन समाप्त करियो। जो बलवन कहीं करियो, लोह एवं रक्त की नीति, क्योंकि बिम्बल हो जाए वो लो निकाल दियो है ना, लोह एवं रक्त की नीति है। और सिजदा एवं पाबोस, सिजदा एवं पाबोस बाचा लाई है ना। और तो कहीं इल्तुतमिश शासक प्रशासक सहायता की और अपने साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए गठित किया, मतलब इन आप साम्राज्य नियंत्रण बनाने खातिर इल्तुतमिश को गठन करियो। एक सामूहिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता और दरबारी राजनीतिक में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। ठीक है। न तो एकता प्रणाली और न ही मनसबदारी प्रणाली विजयनगर साम्राज्य। अब एकता और मनसबदारी भी की थोड़ी विजयनगर साम्राज्य की ही कोनी, विजयनगर साम्राज्य साउथ को है। रे एकता प्रणाली तो बार बता दियो, इल्तुतमिश चलाई है, मनसबदारी कौन चलाई, मुगल चलाई। ठीक है, मनसबदारी मुगल चलाई। विजयनगर साम्राज्य की अपनी ही विशिष्ट एक मतलब प्रशासनिक संरचना ही याद रखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत की तरह एकता प्रथा और मुगल की मनसबदारी प्रणाली के भिन्न थी, मतलब आम भिन्न नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा कोना सी की लेवल हो। अकबर के साथ सौदापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए राजपूत शासक कौन हो, एक मान सिंह हो, कौन हो, राजा मान सिंह, दैट इज योर भतीजाज। ठीक ठीक है। अब राजा मान सिंह हो, ठीक है, जो अकबर के साथ बेजाई मतलब संबंध बनाए था, क्या कहता है, कठोर एकदम बढ़िया। यह एक प्रमुख राजपूत सरदार थे, अकबर से गठबंधन किया। इसकी सेना एक विश्वसनीय सेनापति के रूप में कार्य किया। राणा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप वो भी के विरुद्ध भी गए ओ है ना, राजा मान सिंह, जिन्हें मुगल सत्ता का प्रतिरोध किया, मुगल सत्ता को प्रतिरोध भी करियो, जो वो है ना वो प्रतिरोध करियो राणा प्रताप, जाए के विरुद्ध गयो मान सिंह, सबक सीखा। मान सिंह के सहयोग की राजनीतिक स्थिर और राजपूत मतलब राज्य अपन मुगलम साम्राज्य एकीकरण कर लिया। मान सिंह एक माइन मिली तो मान सिंह के राजा तकड़ो, जब इके वजह कहीं हो कि जगह राजपूत साम्राज्य बन मुगल साम्राज्य का माइन एकीकरण करना आसान हो गया थोड़ा और। ठीक है, आ चीज ही। और हल्दी घाटी को एक युद्ध हुआ 1776 में, नहीं 1576 के महीने है ना, 1576 में नहीं अटली के ना हो रही, 1576 में। रुक एक मिनट पहले ऊपर पढ़ ले, चल इन बता। हल्दी घाटी को युद्ध हो 1576 का महीना, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, पहली बात तो लेकिन अकबर की तरफ कौन गयो, राजा मान सिंह गयो वही। ठीक है, राजा मान सिंह गयो और नेतृत्व करियो को। ठीक है, यह ऐतिहासिक युद्ध मुगल विस्तार के विरुद्ध राजपूत प्रतिरोध का प्रतीक था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप यद्यपि पराजित हुए, ठीक है, फिर भी अपने पराक्रम और मुगल सत्ता के आगे झुकने के न कारण जो महान योद्धा के कारण रूप में परिचित हुई हो। ठीक है, और पल्लव काल के दौरान ब्रह्मदेव और देवदान की निकेता। ब्रह्मदेव तो ब्राह्मण देता जगी भूमि, ये देवदान मतलब मंदिर देता जगी भूमि। ठीक है, भूमि अनुदानों को संदर्भ करते थे। अब जी देख, ब्रह्मदेव और देवदान ब्राह्मणों या मंदिरों को दी जाने वाली भूमि दान प्रकार थे, जो प्रायः कर मुक्त होते थे, है ना, एक कर रही तो ताम पर कोई कर कौन लाग। तो ये अनुदान धार्मिक संस्थानों और संरक्षण दानात्मक भूमि आवंटन माध्यम में कृषि विस्तार को बढ़ावा देने के लिए पल्लव प्रथा को दर्शाते हैं। ठीक है, वो याद रखी, इन तो नहीं भी रहा की तो चली। हल्दी घाटी के विरुद्ध में वो बता दियो, अकबर मान सिंह गयो की तरफ 1564 के महीने जजिया कर समाप्त करियो कौन, अकबर। डेट याद रखी 1564 है, 1564 के महीने जजिया कर समाप्त करियो। जजिया कर गायो तो गैर मुसलमानों पर लाग बाड़ो करो, तो गैर मुसलमान लागे, गैर मुसलमान हुए पर लाग बाड़ो करो। ठीक है, लेकिन अकबर इन खत्म कर दियो कि कौन लगा सब एक है।
जजिया की समाप्ति अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य गैर मुसलमान प्रजा को मुगल प्रशासन में सम्मिलित करना और निष्ठा और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो वो याद रखी यार, इनकी मतलब की पर लागो गैर मुसलमान पर लाग तो याद रख। ठीक है, बाकी तो मत ही अंदाजा नहीं कर सकते। आधुनिक भारत का नाम कहाँ यार, आधुनिक भारत पार्वतीगिरी। पार्वतीगिरी एक सामाजिक कार्यों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए योगदान में पश्चिम उड़ीसा की मदर टेरेसा के हुए। देख, पार्वतीगिरी एक उगाही जो कि सामाजिक कार्य करती और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्वतीगिरी, ठीक है। इन पश्चिम उड़ीसा की मदर टेरेसा भी कहता है, इन पश्चिम उड़ीसा की मदर टेरेसा कहता। ठीक है। अरुणाचल पुनी भारत छोड़ो आंदोलन के मैंने महाराष्ट्र के मैंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहरायो, याद रखिए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहरायो महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन के मैंने महाराष्ट्र के मैंने राष्ट्रीय ध्वज फहरा वालों कौन हो? अरुणाचल। दुर्गाबाई देशमुख कहीं कह रहे हो? आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक की दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, आंध्र प्रदेश का महीना। रानी गाइदिन्ल्यू बाकुणी नागा नेता ही एक जो कि मणिपुर, नागालैंड और असम के महीने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गई, है ना। रानी गई मार भी लक्ष्मीबाई की तरह, झांसी की रानी की तरह। ठीक है। 1812 की हाउस ऑफ द कॉमन्स समिति बनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण पहले से न्यायिक और पुलिस प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया और प्रशासन की दक्षता को आकलन किया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कोई एक छोटो रूप आयो बाद में कहीं हाउस ऑफ कॉमन समिति जो कि 1812 का महीना आई। हाउस ऑफ कॉमन समिति कहीं करियो न्याय करियो और पुलिस है ना, और पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान केंद्रित कर दियो थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, अच्छी तो पढ़ लीजिए। सुब्रमण्य शिवा ने राष्ट्रवादी पत्रिका ज्ञान भानु, पहली बार ज्ञान भानु को संपादक कौन करियो? सुब्रमण्य शिवा करियो। ठीक है, याद रख दी, यहाँ आ सकते पेपर में। ज्ञान भानु को संपादक सुब्रमण्यम शिवा। तुम और पढ़ने को नहीं, गलत कथन है जाना। ठीक है, अब तो याद रखिए। मातगिनी हाजरा की मृत्यु नमक सत्याग्रह में हुई, नमक भाग लेते हुए नमक सत्याग्रह में हुई, वो कथन सत्य है। मातगिनी हाजरा नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च बोले। ठीक है, दांडी यात्रा, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। और ऊपर को नहीं अब, और कथन के सवाल है दांडी मार्च, और जिसे नमक मार्च या दंडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, दांडी मार्च, नमक मार्च या दंडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के विरुद्ध हुई। अब बता दांडी मार्च हुई हो कद हुई दांडी मार्च, वो तू बता। भारत छोड़ो आंदोलन कर दियो 42 का महीने 1942 में। दांडी मार्च कर दियो 1930 में। ठीक है, यह 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन से नमक एकाधिकार के विरुद्ध इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब दांडी मार्च क्यों चलो? सविनय अवज्ञा आंदोलन के मतलब एकाधिकार के विरोध में चलियो, ये याद रख ली। और खटाऊ करते हैं चलिए तो बता। वो दांडी ताई चालियो, है ना यार, कीजिएगा लेर बैठा कर लेर चालियो, दांडी ताई चालियो। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के आदिवासी भूमि अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग और शोषक अधिकारियों के दिक्कुओं की चुनौती दी और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को संगठित आदिवासी प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है।
अब वो कहीं है इसका, देख। बिरसा मुंडा जगह उलगुलान आंदोलन में सम्मति था, ठीक है। उलगुलान आंदोलन में बिरसा मुंडा सम्मति थे, एक जनजाति बिरसा मुंडा जो कि उलगुलान आंदोलन में सम्मति भी आदिवासी जगह भूमि अधिकार के लिए लड़िया और मांग करी शोषक अधिकार करया आपका, ठीक है। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक के मतलब विरुद्ध भी आ सकला बे, तो वो तो है विरुद्ध तो सकला ही है अभी टाइम, ठीक है। बिरसा मुंडा भी है ही। भीमा नायक ने 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र की आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो भीमा नायक को जो गठन सदन की क्रांति के महीने कत्ता किशन आ गया, शुरू में भी याद दो किशन तो है ना, वे जनजातियाँ जयंतिया और खासी, एक वो आ गयो। भीमा नायक 1857 की क्रांति के महीने मध्य प्रदेश को मतलब सतपुड़ा विद्रोह गयो, गुरुलिया युद्ध नीति का समन्वय किया, ठीक है। वो भीमा नायक जो को ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति भी को समन्वय करियो, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि भारत पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे, जिससे संप्रभु निर्णय लेने का अधिकार मिला। यानी कि एक अधिनियम है यो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 8 साइड में लिख ली, माउंटबेटन योजना। इन माउंटबेटन योजना के, ठीक है। माउंटबेटन योजना इन्हीं के, ठीक है। एक तहत यो कहीं माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान है ना आपको विभाजन हुई, अलग अलग हो गया, ठीक है। 1947 के महीने याद रख दे, ठीक है। पूछे तो वॉइस रॉय कौन, तो माउंटबेटन ही को वॉइस रॉय हो, बी का नाम पर ही माउंटबेटन योजना पड़ियो, ठीक है। हो गया अब तो ही करना। रास बिहारी बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन के प्रमुख व्यक्ति। भारतीय स्वतंत्रता लीग ने भी का एक प्रमुख मतलब गठन के लिए एक प्रमुख व्यक्ति या उन्हें आज़ाद हिंद फौज के प्रभावी के संगठन महत्वपूर्ण गया। आज़ाद हिंद फौज है ना, भेजा हम तो मोहन सिंह हो, रास बिहारी बोस हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये सब। अब आज़ाद हिंद फौज एक प्रारंभिक संगठन की भूमिका भी ये भी निभाई। उद्देश्य विदेश से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करना था। अब आज़ाद हिंद फौज ने पहली बात तो स्थापना कर दी 1942 में। की जगह हुई सिंगापुर के मायने, ठीक याद रखिए। 42 में सिंगापुर के मायने हुई और कहीं बताना वो और आगे छोड़ देख। 1942 में उन्होंने स्वतंत्र भारत लीग की स्थापना की, भारतीय स्वतंत्र लीग की स्थापना की और ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने की आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज को भी गठन करियो। बाद में उन्होंने INA का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। INA मतलब आई है इंडियन नेशनल, अभी वो स्वतंत्र लीग है शायद, भारतीय स्वतंत्र लीग है, ठीक है। इको जो सौंप दिया मतलब इका भी यही करियो बाद में नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ही। 1905 में बंगाल के विभाजन का ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया मुख्य कारण कहीं हो, बंगाल को विभाजन कर दियो 1905 में। बंगाल को विभाजन रोकियो कि इन 1911 का माइन रोकियो है ना। विभाजन करियो कौन, पहली बात तो लॉर्ड कर्जन करियो, कौन करियो, लॉर्ड कर्जन करियो शायद है ना, देख लीजिए लॉर्ड कर्जन करियो। लेकिन रोकियो कौन, हार्डिंग रोकियो, कौन रोकियो, हार्डिंग रोकियो, लॉर्ड हार्डिंग रोकियो। अब बता 1911 का महीने बंगाल विभाजन रोक दिया है, 1905 में और शुरू कर दियो, इस टाइम लॉर्ड हार्डिंग हो। अब तुम्हें बता कि कलकत्ता हूँ राजधानी दिल्ली कद बनाई, तो एक जस्ट 1 साल बाद बनाई 1912 का महीना, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम ही, लेकिन और हो सकता लॉर्ड हार्डिंग होगा दूसरा, ठीक है। देख लीजिए बंगाल विभाजन क्यों करियो, ब्रिटिश सरकार मतलब गलत जवाब दियो, लेकिन वो अब्बा की तरफ बियात बतावा को नहीं है ना कि मैं तो विभाजन करना चाहूँ। एक ये कि बड़े प्रांत में प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है माने जरा में बंगाल को विभाजन करा, हर बंगाल के विभाजन को सब विरोध करियो, ठीक है। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन की एक महिला ही जबकि कहीं करियो जो कि रेडियो बजायो, ठीक है। राष्ट्रवादी संवेद प्रसारित करने के लिए भूमिगत रेडियो के संगठन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 1916 में भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक समूह है। अब सुन 1916 का महीने कहाँ ही हो, 1916 का महीने
जो कि एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस ही अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग, एक दोनों एकजुट हो गया। ये बिछड़िया भी है पहली, है ना। गरम दल और नरम दल अलग कर दियो 1900 का दियो यार, 6 या 7 में हुई हो, ठीक है, एक बार देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी भूल जाओ क्योंकि सागे सागे याद जो है बचकना करा। वो देख, लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड वेलीजली द्वारा की गई सहायक संधि, लॉर्ड वेलीजली द्वारा की गई सहायक संधि प्रणाली भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया। यह संधि में शामिल होने वाले भारतीय राज्यों का मुख्य परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव नियंत्रण में आ गए तथा अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति खो बैठे। अब देख, वो खतरनाक सवाल है, इन तो स्किप करते हैं, मतलब स्टेट मेरे सीपी लेवल का बयान का बोलो तो बड़ो तो ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप कहीं भारत में विभाजन हुई, मैं बता चुकी हूँ ना बात, जस्ट एंड माउंटबेटन योजना के वही मुस्लिम हितों की सुरक्षा का एकमात्र उपाय था। विभाजन के कारण व्यापक हिंसा विस्थापन और दीर्घकालीन सामाजिक राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुए। इसके विरोध में तर्क यह था कि पर्याप्त अल्पसंख्यक सुरक्षा के साथ संयुक्त भारत संभव था, ठीक है, वो छोड़। 1927 के महीने साइमन आयोग का विरोध इसलिए हुआ, पहली बात साइमन आयोग है ना, वो को नहीं है, ठीक है। 1927 के महीने को विरोध ही हो, इसकी संरचना में कोई भारतीय सदस्य शामिल को नहीं हो। साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन, ठीक है। 1927 के महीने को विरोध हुई, पहली बात तो साइमन कमीशन आयोग कद भारत कद आयोग बता, देख लीजिए कद आयोग, जिससे यह आरोप लगा कि यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना भारत की भविष्य में पर थोपा गया निर्णय है। वो यो कहीं हो साइमन कमीशन जब भारत आयो बी टाइम इन भारतीय सदस्य कोई को नहीं हो, एक आधे साइमन कमीशन को आप विरोध करियो। साइमन कमीशन के तहत एक भारतीय मारे गए, वो कौन हो, वो हो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्यों क्यों मेरे कहीं शरीर में पड़ी एक एक लाठी, मतलब जो भी है आगे देख लीजिए, तो ध्यान कहीं है ना, ये मरिया है कि वजह मतलब लाठियाँ उठो उठो के मारे लाला लाजपत राय ने, फिर भी झुकिया को नहीं। 1919 में रोलेक्ट अधिनियम योग क्यों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, भी वजह मुकदमे। अब एक कहता है कहीं के जो 1919 में रोलेक्ट एक्ट में करियो कि बिना मुकदमे बिना हिरासत, मतलब कोई मुकदमा कौन चलावा में सीधा हिरासत, मतलब सीधी फांसी दे बी टाइम, लोग विद्रोह कर दियो तो खतरनाक बी टाइम आई हो। इन बोला है जी बिना अपील बिना दलील का कानून, बिना अपील बिना दलील का कानून के बिना अपील बिना दलील का कानून। और इन काला कानून भी के बिना अपील बिना दलील का कानून, काला कानून इनके ठीक है। ठीक है, बिना अपील बिना दलील को कानून के और कहीं बताओ मदन। इसलिए हुआ क्योंकि इनमें सरकार का क्रांतिकारी गतिविधियों के संदेह के आधार पर व्यक्तियों को बिना मुकदमे में हिरासत लिया। अब कोई मुकदमा कौन चला कहता है सीधे हिरासत में लियो, ठीक है, इतना तो ध्यान है, बता दी हूँ चीज़ें। ब्रिटिश द्वारा भारत में रेलवे नेटवर्क शुरू करने के लिए मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक हितों के लिए कच्चे माल और तैयार करने के लिए कुशल परिवहन को बढ़ा दिया। अब सोच, ब्रिटिश सरकार क्यों करियो और रेलवे को नेटवर्क तैयार क्यों करियो, ब्रिटिश सरकार क्यों करियो, क्योंकि आपके हित में करियो ना, ब्रिटिश आर्थिक हितों के लिए कच्चा माल और तैयार माल भी भेजवा खातिर करियो, ठीक है। ई श्रीधरन ने भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है, ई श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। आधुनिक मेट्रो रेल प्रणाली में अब जो भी है दिल्ली मेट्रो की शामिल हुई है, मतलब ये मेट्रो रेल के वही मेट्रो मेन के वही, ठीक है, ई श्रीधरन, ठीक है। अब ये निश्चित हिस्ट्री
वीर सोलियम की रचना बुद्धमित्र ने की थी। वीर सोलियम की रचना कौन करी? बुद्धमित्र करी। ठीक है। जो शास्त्रीय ग्रंथ के प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण तमिल साहित्यकार थे। रुक अठा मुझे होना है बार उल जी माँ तो अठा बड़ा एनिस इंटरेस्टिंग नीचे शुरू करा। ये देख जनपद और उनके की राजधानी देख, मगध की राजगृह और पाटलिपुत्र ध्यान है। अवंती मतन की हो उज्जैन और माहिष्मती, अवंती का उज्जैन माहिष्मती याद रखिए। कौशल एक तो श्रावस्ती में हो, एक अयोध्या का श्री राम में हो। ठीक है। काशी ही जी की वाराणसी याद रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करे? कुमार गुप्त प्रथम करवायो। वो एक गुप्त वंश को शासक को ध्यान दें, समुद्रगुप्त को बेटो। गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा की स्थापना करवाई। सही बात है। अब नालंदा हो कहीं, नालंदा विश्वविद्यालय में एक था जो मतलब जो शुरू शुरू में ना भाव विश्वविद्यालय में एक हो, दर्शन चिकित्सा खगोलीय विज्ञान जैसे मतलब शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना हो। कालीबंगा। कालीबंगा में अग्निवेदियाँ पाई गई। अग्निवेदियाँ कहीं पे? अग्निवेदियाँ कहीं पे? वो हवन हवन कुंड हवन कुंड कता हवन कुंड मिला, 7 कुंड मिला। कालीबंगा की जगह है, राजस्थान का माइन है। राजस्थान का माइन है, कालीबंगा का माइन है, हवन कुंड मिला, यानी कि अग्निवेदियाँ मिली 7। ठीक है। एक लाइन का माइन 7 मिली। ठीक है, वो याद रख दीजिए। और ताम्र पाषाण संस्कृति में तांबे और पत्थर दोनों के औजार मिले। और ताम्र पाषाण संस्कृति के माइन कहीं मिले? तांबा और पत्थर का औजार मिले, जो भारत में तकनीकी और धार्मिक विकास को दर्शाता है। बिल्कुल बात है। तकनीकी दर्शावा है, धार्मिक विकास ने दर्शावा है। अब कालीबंगा का महीना अग्निवेदी मिली, ताम्रप्रसन में तांबे और एक शादी हो रही है ऊपर जगह। आप काल पढ़ियो वेनसांग के बारे में, आज पढ़म फाइयान के बारे में, जो पहलो चीनी यात्री हो। ठीक है। फाइयान हो वेनसांग हो दूसरो, जो हर्षवर्धन का टाइम में आयो। सीयू की नामक एक पुस्तक लिखी वो अभी के बारे में। पर्ची चीनी यात्री फाइयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासनकाल में भारत की यात्रा करी। ठीक है। फासियन है जो फासियन एक चीनी बौद्ध विद्वान हो, मतलब बौद्ध दर्शन की खातिर आया सगला का सगला चीनी यात्री आ जाएगा भी टाइम, क्यों भी टाइम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में चले आ जाएगी, बौद्ध धर्म की खातिर आया। ठीक है। फाइयान भी बौद्ध धर्म की खातिर आयो। ई टाइम दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयो। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय कहा कि विक्रमादित्य भी हुआ। ठीक है। विक्रमादित्य भी हुआ। ठीक है। शासनकाल में भारत की यात्रा की, उनके बौद्ध विहारों का भ्रमण किया। बौद्ध विहार किन के वे? विहार बता, विहार किन के वे? विहार के वे जो को बौद्ध भिक्षु ने को आवासीय स्थान भी विहार के। और चैत्य किन के वे? चैत्य के वे है जगह बे संवाद करे ना, बात करे, बैठ रहे एक जगह बौद्ध भिक्षु संवाद करे, बातचीत करे, तो बिन चैत्य के दे संवाद सभा है बन। ठीक है। जाएंगे सर वो है। और एकमात्र पेशावर तक्षशिला मथुरा कन्नौज श्रावस्ती कपिलवस्तु जगह गए है। ठीक है। सारनाथ में गए तो ये सगली क्यों संबंधित है? भगवान बुद्ध संबंधित है ना, श्रावस्ती कपिलवस्तु कन्नौज मथुरा तक्षशिला सारनाथ ये सगली। ठीक है। तो बौद्ध देशों का विवरण नामक भी माइन करे हो तो तन पढ़वा की जरूरत नहीं, याद रख सके। देख अब देवभूति कौन हो? पहली बात सोंगवंश को अंतिम शासक, पहली बता सोंगवंश को शासक कौन हो? पुष्यमित्र सोंग हो। ठीक है। अब सोंगवंश को अंतिम शासक कौन हो? देवभूति सोंग। ठीक है। हुयो कहीं हो अंत हुई को अंतिम शासक हो ईसा पूर्व, जिसे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में इस वंश का अंत हुआ और ये बात वो कर ली। ठीक है। और हाँ पुष्यमित्र सोंग हो जो सोंगवंश को पहले शासक हो स्थापित करियो। वो किन मौर्य शासक होने भी को ब्रदर तो मौर्य, पहले बता मौर्य को स्थापना कौन करी? मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य करी। हरि को अंतिम शासक कौन? ब्रदर की हत्या करी। पहली बात तो मौर्य शासन ने खत्म करो और सोंग वंश की स्थापना करी, पुष्यमित्र सोंग करी। ठीक है। इस वंश की राजधानी पहले पाटलिपुत्र थी और बाद में विदिशा। अब जो सोंग वंश है ना, की पहली राजधानी पाटलिपुत्र, बाद में विदिशा कर दी पाटलिपुत्र। ठीक है।
है। ओ एक रहेगी। सम्राट अशोक ने कथा शिलालेख लिखा, 14 लिखा, और बेधर्म और बुद्ध मूल्यों पर बिहार, ठीक है। शासक नीति धर्म बुद्ध यहाँ पर आधारित था। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। दंती दुर्ग तो दांतों कूट दियो, ठीक है, दांतों कूट दियो दंती दुर्ग ने, जिससे प्रारंभिक मध्यकाल और भारत में दक्षिण क्षेत्रों में इसकी प्रभुत्व स्थापित हुआ। प्रभुत्व स्थापित हुआ, ठीक बात है। ऋग्वेद समाज के बारे में सही कथन पढ़ा हुआ, समाज के बारे में सही कथन पढ़ा हुआ। देख, ऋग्वेद समय में अपाला, विश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा जैसी महिला कवित्री थी। एक कवित्री महिला ही है, ठीक है, महिला कवित्री, जिससे यह दर्शाता है कि महिला साहित्य और बौद्ध जीवन में योगदान थी ऋग्वेद समाज के महीने, ठीक है। बादामी, देख, चालुक्य हो, चालुक्य को एक शासक हो पुलकेशिन प्रथम, जो को आपकी राजधानी बादामी स्थापित करी, है ना। तो इनके बादामी पुलकेशिन प्रथम बाद में, ठीक है, बादामी के पुलकेशिन प्रथम पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी थी, बिल्कुल ही। जो प्रारंभिक मध्य दक्कन का एक प्रमुख राजनीतिक संस्कृति केंद्र थी, ठीक है, याद रख लीजिए। कनिष्क के बारे में, कनिष्क कौन हो? कुषाण को एक राजा हो, कुषाणा को, ठीक है। कनिष्क काल में कहीं हो चौथी बौद्ध संगीति हुई। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क काल में हुई। की जगह हुई? कश्मीर का महीने कुंडलवन का महीने हुई, है ना। कुंडलवन ही हो क्या? कुंड कुछ हुई हो, ठीक है, कश्मीर में कुंडलवन में हुई चौथी बौद्ध संगीति हुई। और इको अध्यक्ष हो कनिष्क, और लेकिन नहीं इको संरक्षक हो कनिष्क, लेकिन अध्यक्ष कौन हो? वसुमित्र हो। हाँ, और ये वसुमित्र हो। और कहीं बताओ इसके बारे में। हाँ, चौथी बौद्ध संगीति ही विकमयी ने बौद्ध धर्म ने दो चीजें बांट दियो। एक तो बांटो विकमयी ने महायान, और एक बांटे हीनयान का महीने, ठीक है। अति चीजें याद रख। कनिष्क के बारे में, कनिष्क में हुविष्ठ का शासक बना, न कि वसुदेव, न कि वसुदेव, ठीक है। कनिष्क के बाद हुविष्ठ बने शासक। कनिष्क के बाद में कौन बने शासक? हुविष्ठ बने। वसुदेव तो और भी के बाद में बने, ठीक है। कनिष्क एक कुषाण सम्राट था, बिल्कुल, जिसे वसुदेव, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वानों का संरक्षण किया। ये बौद्ध विद्वान है, ठीक है, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, आपको संरक्षण करियो, रक्षा करिए आगे। इसने कुशीनगर में चतुर्थ बौद्ध संगति की स्थापना करी। कुशीनगर में, कुशीनगर में थोड़ी कहने, कुशीनगर में करी बोली, ठीक है, कुशीनगर। उसने चरक संहिता में रचिता प्रसिद्ध वेद चरक को भी संरक्षक दिया, बिल्कुल सही बात है। चरक ने भी वो संहिता दी, कनिष्क दरबारी हो चरक, तो चरक संहिता कौन? चरक संहिता लिखी चरक, और कनिष्क दरबारी हो, ठीक है। बृहदर्थ संहिता, बृहदर्थ संहिता रचना वाराहमीर ने की थी। कौन करी? वाराहमीर करी। बृहदर्थ की रचना कौन करी? बृहदर्थ संहिता की रचना कौन करी? वाराहमीर करी, जिसने खगोलीय विज्ञान, ज्योति और वास्तुकला, मौसम विज्ञान का वर्णन किया, जो प्राचीन भारत में विद्वान उपलब्धियों को दर्शाता है। मर्च्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। देख, एक मर्च्छकटिकम नाम का एक पुस्तक है जो शूद्रक लिखी, है ना, सागमत पढ़ लीजिए। मर्च्छकटिकम शूद्रक लिखी, और 10 कुमार चरित्र है जो को दंडी लिखी, ठीक है, 10 कुमार चरित्र जो को दंड लिखी, वो एक गद्य रोमांस है, ठीक है। बृहदर्थ संहिता कौन लिखी? वराहमीर लिखी। बस अति चीज़ें पढ़नी है दैनिक महीने, और पढ़ना है, और पढ़ना है, और तो पढ़ना, बस बाकी दे बस है। एक मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी चलाई, बंदोबस्त चलाई, रेतवाड़ी प्रथा चलाई, ठीक है। वह भूमि राजस्व को निर्धारण मिट्टी के उत्पादन के आधार पर करो, ठीक है। रेतवाड़ी की जगह चाली भारत, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चाली, ठीक है। उत्पादित के आधार पर समय समय पर आकलन किया, जबकि बंगाल के महीने कहाँ चली? स्थायी बंदोबस्त चालियो, बंगाल के महीने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली चाली, राजस्व स्थायी के रूप में तय किया गया, ठीक है। बंगाल का महीना आ चाली, और एक महीने आ चाली, बस नहीं आ चाली, बस तो याद रखना, ठीक है। अभी भेजना सारा दिमाग यहीं घुसी। खतरनाक सवाल है, सीपीओ को तो फिर पेपर भी इन बताऊँ कहीं, या तो ज़्यादा तो
तो रट्टा मार वाले हो पूरा। देख, उत्तर मेरूर का चोल अभिलेख मुख्य रूप से ग्राम प्रशासन से संबंधित हो। ठीक है, उत्तर मेरूर को जो चोल अभिलेख हो ना, उत्तर मेरूर में एक चोल अभिलेख मिलियो, वो ग्राम प्रशासन से संबंधित हो। चोल राजा प्रताप प्रथम हो, जो शासन काल में प्रसिद्ध उत्तर मेरूर प्रताप प्रथम, याद है कि प्रताप प्रथम काल आयो चोल को प्रसिद्ध शासक बताया, प्रताप प्रथम हो, राजेंद्र प्रथम हो और राजराज प्रथम हो। ठीक है, अब प्रताप प्रथम के बारे में भी पढ़ लें आज। शासन एक प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख वर्तमान तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले का मायने है। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख है जो वर्तमान के तमिलनाडु कांचीपुरम का मायने स्थित है। उत्तर मेरूर स्थित बैकुंठ पेरुमाल मंदिर दीवारों पर अंकित है। वो की जगह है उत्तर मेरूर है ना वो अभिलेख, जो को वैकुंठ पेरुमाल मंदिर है। एक वैकुंठ पेरुमाल मंदिर है जो कि दीवारा पर स्थित है। ठीक है, मतलब वर्णन करेगा अभी को। लिखियो कौन उत्तर मेरूर, और लिखियो प्रताप प्रथम। विजयनगर प्रशासन में अरम है ना, अमरम, अमरम को शब्द को मतलब कहीं सैन्य जागीर, सैनिकां दी एडी जागीर। ठीक है, अमरम को मतलब वो विजयनगर साम्राज्य का मायने, अमरम को मतलब सैन्य जागीरी। विजयनगर साम्राज्य में अमरम प्रणाली में सैन्य प्रमुखों को अमर नायक, ठीक है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का मायने जगह सैनिक होता है ना, सैनिक भी का मायने अमर नायक के देता, इसको मतलब अमरम होता है, अमरम प्रणाली को मतलब अमर नायक होतो। उनके सैनिकों सिवा भूमि अनुदान दिया। अबे सैनिकान कहीं देता, वे सैनिकान भूमि अनुदान देता, भूमि देता। ठीक है, वे देख, बेंसर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहीं पुनानी राजदूत, पुनानी को नहीं है, यूनानी है शायद। ठीक है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने करवाया। प्रारंभिक भारत में यूनानी भारतीय संस्कृति संप्रदायों को वैष्णव भक्ति को दर्शाता है। यू कर ला यहाँ यूनानी हो। ठीक है, हेलियोडोरस स्तंभ में जो ये बताइए, छोड़ रिपीट होना सवाल तो इनको खतरनाक है बहुत, वो पढ़ सके हो सके यहाँ बताओ ही है। दक्षिण भारत की रचना महेंद्रवर्धन, दक्षिण चित्र की रचना है ना, दक्षिण चित्र की रचना महेंद्रवर्धन प्रथम के शासनकाल में की गई। बिल्कुल सही बात है। साहित्य और अभिलेखों के पल्लव योगदान को दर्शाती है। बिल्कुल बात सही है। महेंद्रवर्धन प्रथम ने, महेंद्रवर्धन प्रथम जो कहीं के जो चित्रकारा पुली है ना, चित्रकारा पुली शासन में पल्लव चित्रकला का उत्कृष्ट था। मतलब चित्रकार महेंद्रवर्धन प्रथम ने काई कियो, इन चित्रकारा पुल्ली कियो, क्यों कियो, क्योंकि वो चित्र को निर्माण करियो है ना। पल्लव चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था ई टाइम ही महेंद्रवर्धन प्रथम का शासनकाल में। प्रसिद्ध सीटन व साल भीति शामिल है और इसी समय दक्षिण चित्र ग्रंथ की रचना की थी। दक्षिण चित्र ग्रंथ की रचना भी हुई टाइम। ठीक है, अल्लाह अब महेंद्रवर्धन प्रथम इन कियो विचित्र वीत कियो, चित्रकारा पुल्ली कियो, चैत्यकारी की ये उपाधियां लियो। उनके कार्यात्मक साहित्यकरण को दर्शाता है। महेंद्रवर्धन प्रथम को कार्यकाल ओ एक पल्लव शासक हो, कला और साहित्य में संरक्षक हो, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हुई, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हो गयो महेंद्रवर्धन प्रथम। और गुण भरण सत्य ए चैत्र ए सगली उपाधियां ली ये भी। ठीक है, याद रखिए। अब कुलोत्तुंग का कुलोत्तुंग प्रथम हो जो को सुंगम वर्तिन चोलन हो कहा जाता था। इसको सुंगम तविर्त चोलन जी है तो जो व्यापार और सीमा शुल्क राजस्व को उनके जोर को दर्शाता है। चोल अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। बिल्कुल सही बात है। महेंद्रवर्धन प्रथम एक पल्लव शासक को सेम चीज भाई है जी मैं बात नीचे बताइए, आप बताइए झकी आया पासी। ठीक है, सेम नेडियोन, नेडियोन कड़ाई येलू वल्लागत सात महान दानवीर हुआ। देख नेडियोन है ना, नेडियोन जका कड़ाई येलू वल्लागत में शामिल को नहीं है ना, तो वो तो पढ़ने बाद ये साथ देख पहले वो पढ़ कड़ाई येलू वल्लागम, कड़ाई येलू वल्लागल का हुआ सात महान दानवीर। ठीक है, वो तो याद रख। बीच में तो देख चोल काल में दानदाताओं के प्रति अडियामान पेगन शामिल थे। ठीक है, अडियामान पेगन है इस जगह शामिल है, लेकिन नेडियोबान का नाम इससे शामिल नहीं है। की कमाइन है, ई कमाइन है जगह चोल दान कार्य कमाइन है।
ठीक है। वो भी यहाँ रेबत है क्योंकि अब यहाँ को भी कौन पढ़ ली जाता हूँ, ठीक है। तो वो भी रेबत हूँ कौन हुए यार ना भूल जैसी हुई तो कता कति बारी वैसे हुई को एकदम नहीं किया सीपीएम को चढ़ी लेवल की होनी आपने भेजा तो यहाँ का तो भी यार कोई कर भी कौन था आगे तो यहाँ का सवाल, ठीक है। वीर सोलिया की रचना बुद्ध मित्र करी। वीर सोलिया की रचना कौन करी? बुद्ध मित्र की। इस शास्त्रीय ग्रंथ के प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण तमिल साहित्यकार हो, ठीक है। यार ओटाकुतुर यानी कि ओट कुथुर भी बोला, ओटाकुतुर या ओट कथुर भी बोला है, जो एक तमिल रामायण को सातवों यानी कि अंतिम कांड हो, फिर उत्तरकांड बोला है, वो करी की रचना, ठीक है। ओ ओट कुथुर या ओट कुथुर है जो सातवों यानी कि अंतिम कांड उत्तरकांड की रचना करी होता है रामायण का मायने। अमृत सागर हो जो तमिल व्याकरण हो जो कि एक नाम हो येपुरुगलम। येपुरुगलम एक पुस्तक ही जगह की अमृत सागर लिखी, जो अमृत सागर लिखी। और वो जो पेरिया पुराणम यानी कि तुर कहीं है तिरु तोट तोटर पुराणम जगी वो लिखी जो भी है नाम अब, ठीक है। जो तेरह नयनार संबंधित तमिल सेव मतन बताए तमिल के मायने सेव धर्म कौन समझ नयन हुई तिरु मेरु, ठीक है। नयन शिव जी का 3 नयन शिव 63 ठीक है। तो पढ़ लीजिए फूल